मैं हमेशा से एक थोड़ा चेंज लाने वाले जो लोग होते हैं उनमें से रही हूँ, क्योंकि गांव में ऐसे नहीं मिलती हैं। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उसको दबा देंगे। तो एक दिन आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग फेसबुक, आई डिसाइडेड कि ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों में जो हरियाणवी की जो इमेज है ना वो बदले। ठेली है, वो गाड़ियों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है। कि लंबी सी सड़क है मंजिल तक तो पहुंचाएगी, लंबी सी सड़क है मंजिल तक तो पहुंचाएगी, इस खट्टे मीठे सफ़र की यादें बहुत याद आएंगी। जब उलझनों का समंदर दिया है, जब उलझनों का समंदर दिया है तो उसे हौसले की कश्ती से पार कर लेंगे। अब टूटेंगे नहीं, बेशक कोशिशें हज़ार कर लेंगे, बेशक कोशिशें हज़ार कर लेंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम निकी देवेंद्र सिंह है और आप सोच रहे होंगे कि मुझ में क्या ख़ास है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि मैं लिखती हूँ कविताएं, शायरी। आपने शायद सुना भी होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। इसमें ख़ास बात क्या है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन वो कई बार उभर नहीं पाता, क्योंकि स्कूल टाइम में टीचर्स पढ़ाई के पीछे इतना लगे रहते हैं कि जो दबे हुए बच्चे हैं, जो निगलेक्टेड बच्चे हैं, जिनमें टैलेंट कहीं छुपा हुआ है, वो उभार नहीं पाते हैं और वो केवल टीचर कर सकता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं हमेशा से क्रिएटिव तो रही हूँ, पर वो एक्सपोजर नहीं मिला। आप मानेंगे, मुझे एक्सपोजर अब जाकर मिला है कि 23 साल की उम्र में। मैं हमेशा से नहीं लिखती हूँ, हमेशा से मुझे डांस करने का शौक़ था और क्रिएटिव रही हूँ, डेकोर में क्रिएटिव रही हूँ, लेकिन लिखने का कोई अंदाज़ा नहीं था कि लिख भी सकते हैं। मुझे लगता था लिख तो जो लिरिसिस्ट होते हैं, बड़े बड़े गालिब होते हैं, वही लिख सकते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं भी लिख सकती हूँ। तो मुझे ये बाद में पता चला इस उम्र में आकर। तो एक तो मेरी ये सजेशन है और मैं सबको ये बोलती हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो कहीं छुपा हुआ है, तो उसको आप एक्सप्लोर करें। पढ़ाई तो ठीक है, हमें पढ़ना तो है ही, बिना पढ़ाई तो नहीं है कुछ, लेकिन जो आपका टैलेंट है ना वो आप किसी उम्र में भी, मैंने देखा है लोग 50 साल की उम्र में अपना टैलेंट एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे एक्सपोजर मिला है सोशल मीडिया का, तो वैसे लोगों ने अपने टैलेंट्स जो 50 साल में हैं, उन्होंने अपने टैलेंट्स अब खोजे हैं कि उनमें क्या खास है। तो मैंने लिखना शुरू किया। मेरी इंस्पिरेशन जो लिखने की थी वो थी MTV हसल। इट वॉज़ अ ब्रिलियंट शो, एकदम बहुत अच्छा। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, दे रोट सो ब्यूटिफुली कि सोसाइटी के बारे में। मैं हमेशा से एक थोड़ा चेंज लाने वाले जो लोग होते हैं उनमें से रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोसाइटी में कभी ना कभी कोई चेंज लेकर आऊँ। आई हैव ऑलवेज बीन, यू कैन से, रेबल, क्योंकि जो हमारा माहौल है सोसाइटी का और वो भी गांव का, तो उसमें मुझ जैसी लड़कियां ज़रा कम होती हैं, क्योंकि गांव में ऐसे नहीं मिलती हैं। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उसको दबा देंगे। तो मेरा ऐसा था कि हाँ, मैं कभी कुछ अब आवाज़ बनूँ किसी की। तो एक दिन आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग फेसबुक, तो उसमें मुझे दिखा स्टेज हरियाणवी, जो हरियाणवी एप्लीकेशन है। तो फिर आई कॉन्टेक्टेड देम। तो मैंने अपनी पोइट्री की क्लिप भेजी फॉर ऑडिशन एंड देन दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। तो तब मतलब थोड़ा प्रोफेशनली जो पहली रिकॉर्डिंग थी, आई डिड इट विद स्टेज। स्टेज में ऐसा था कि हरियाणवी पहली पोइट्री का जो मेरा एक्सपोजर था वो था। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं ये हाईलाइट करूँगी कि आई राइट इन 2 लैंग्वेजेस, हिंदी में भी और हरियाणवी में भी। और उसमें ख़ास बात क्या है कि आज के टाइम में लोगों को लगता है कि जो हरियाणवी होते हैं ना, उनको हिंदी नहीं बोलना आता है, कि हाँ तुम्हारी तो हरियाणवी में हिंदी टच है। आई डिसाइडेड कि ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों में जो हरियाणवी की जो इमेज है ना वो बदले। जैसे आई टोल्ड यू कि मैं हमेशा से मतलब चाहती थी कि मैं किसी चीज़ की आवाज़ बनूं। तो अब मेरे कैपेबिलिटी में, मेरी कैपेसिटी में बस यही था कि हाँ, मैं अपनी लिखाई के थ्रू कुछ
बड़ा करूं कि हाँ कुछ हरियाणवियों को पहचान मिले। तो आई रोट इट इन हरियाणवी एंड दैट वाज क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। तो उसकी मैं कुछ लाइन्स सुनाना चाहूँगी। तो उसमें था कि बिना संकोच लिकड़ा करते, बिना संकोच लिकड़ा करते, इसा टेम कोई आण दो, सलाम हो सच्चाई ने और सच्चा नहीं मान दो। कि बिना संकोच लिकड़ा करते, इसा टेम कोई आण दो, सलाम हो सच्चाई ने और सच्चा नहीं मान दो। हर युवा में भगत सिंह और टाबर में कलाम हो, हर युवा में भगत सिंह और टाबर में कलाम हो। नेता की तो के बताऊं पर हर फौजी ने सलाम हो, कि नेता की तो के बताऊं पर हर फौजी ने सलाम हो। तो हरियाणवी में लिखने का जो मोटिवेशन है वो मुझे यहाँ से आया, क्योंकि ये तो आप सब एग्री करेंगे, हरियाणवियों की जो इमेज है ना वो थोड़ी गंवार टाइप की है। जैसे किसानों की होती है ना कि हाँ उनके पास तो बस वो ठेली है, वो गाड़ियों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है। तो उसी तरह कि हरियाणवी तो है, इनको बस मतलब कि ये तो गंवार है, इनको कुछ आता नहीं है। हालांकि हम स्पोर्ट्स में जाने जाते हैं, हालांकि हम बहुत डेवलप भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है ना, जो हमारी माँ बोली है, उसको लोग गंवार समझते हैं। ये मैं क्या, ये तो हर दूसरा आदमी, आप किसी को भी देख लीजिए, अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, मजाल हो कि हम हरियाणवी में बोले। बहुत कम लोग हैं जो बाहर जाकर भी हरियाणवी को प्राउडली बोलेंगे कि हाँ हमें इंग्लिश भी अच्छे से आती है, हमें हरियाणवी भी अच्छे से आती है। तो आई वॉन्टेड टू प्रमोट दैट, कि ये ना हो कि हाँ अगर हम कहीं जाएं हम अपनी लैंग्वेज को बोलने में शर्माएं। तो दिस इज़ वेयर आई वॉन्टेड टू मेक अ चेंज। तो फिर धीरे धीरे और ओपन माइक्स का मुझे पता चला, हालांकि मुझसे पहले बहुत ट्रेंडिंग में थे ओपन माइक्स। फिर जैसे ही मुझे और एक्सपोजर मिला, आप मानेंगे कि बीच में तो आई यूज्ड टू गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं ना वो आता नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ योर राइटिंग कि आप कैसा लिख रहे हैं, बस वो देयर इज सम लक और समथिंग, आई डोंट नो। तो आई गॉट डीमोटिवेटेड। तो उस टाइम फिर मेरे फ्रेंड्स ने और फैमिली ने फिर एनकरेज किया कि यू कैन राइट। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं अच्छा नहीं लिखती, बट दैट वाज़न्ट द केस। मैं अच्छा लिखती थी, हालांकि इम्प्रूवमेंट की हमेशा स्कोप रहता है। मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि जो मेरी अगली परफॉर्मेंस हो वो शायद किसी की लाइफ चेंज कर सके, या मैं और अच्छे तरीके से बोलूँ। तो धीरे धीरे आई गोट एक्सपोजर, देन आई परफॉर्म्ड ऑन सम टॉप प्लेटफॉर्म्स ओपन माइक्स, एंड वन ऑफ देम वाज सोशल हाउस। फिर मैंने सोशल हाउस पर जब परफॉर्म किया, आई गॉट एक्सपोजर, माई वीडियोज़ गॉट lakh+ views, and also realistic dice, अनकहे जज्बात, and एक ख्वाब, and all such platforms. And the other thing being, तो मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं चीज़ों को बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो अब ऑब्ज़र्व तो कर लिया, उनसे सीख लिया, तो आई वॉन्टेड टू मेक इट माई स्ट्रेंथ। ये चीज़ मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप, कई बार क्या होता है जब आप खुद को बार बार एक ही पॉजिटिव बात बोलते हैं ना, तो यू बिकम दैट पर्सन। मेरी राइटिंग के थ्रू ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने कुछ पॉजिटिव लिखा है और जब मैंने बार बार बोला है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ मैं एक बेटर पर्सन बनती जा रही हूँ, कि मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सन बनती जा रही हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में जो ऑब्ज़र्व किया वो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी राइटिंग में, अपनी शेर व शायरी में मैं वो चीज़ एक्सपोज करूँ, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव अपने आप को बोलेंगे आप उतना पॉजिटिव बनेंगे। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं राइटिंग में भी, बट अल्टीमेटली मुझे ये समझ आया कि अगर आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। जो कामयाबी एकदम झटके से मिल जाए वो उतनी जल्दी नीचे भी जाती है। एटलीस्ट मेरा ये प्रिंसिपल है, मेरा ये मानना है। तो हमेशा एक होप रखनी चाहिए कि आपके लिए दुनिया में जगह है। हमारी पढ़ाई होती है ना, जैसे यूपीएससी के लिए हम तैयारी करते हैं, तो द अदर डे वी थिंक कि हाँ इट्स ओवर,
हमसे नहीं हो रहा है। द सेम थिंग हैपेंड विद मी इन राइटिंग ऑल्सो। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है, और तो वैसा ही राइटिंग में भी ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि हाँ अब छोड़ देते हैं, बट नहीं। देन आई पिक्ड इट अप, फिर लगा फिर छोड़ देते हैं, नहीं, देन आई पिक्ड इट अप। एंड मेरा ये फर्म बिलीव है कि एक दिन हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, एंड आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड जिस काम में अगर आप किसी और के लिए नहीं कर पाते हैं, जिस काम में अगर आप सोसाइटी में चेंज नहीं ला पाते हैं, आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ। तो मेरा ये स्पेशली एम है कि शायद मैं अपनी राइटिंग के थ्रू और अपने नेचर के थ्रू भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सोसाइटी में कोई चेंज ला पाऊँ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।